गुमशुदाए किसूई का है वाक़िया, गुमशुदाए किसूई का है वाक़िया, जाने कब तक उसे ढूंढती आयशा। रात की तीरगी में वो शख्सियत जिस शख्सियत का हमें और आपको इंतजार था, और रात से हम राह तक रहे थे, रास्ता ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे, मगर ये रात आ गई और बात बिगड़ गई। हजरत वाला तशरीफ ला चुके हैं। वाकई अगर यूं कहा जाए, मैं उलमा बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी से बात कह रहा हूं, अगर ये कहा जाए कि पूरी दुनिया में जिसका चर्चा है, जिस यूनिवर्सिटी का, जिस इदारे का, उसको दारुल उलूम वक्फ देवबंद के नाम से जाना जाता है। वाकई वहां के उस्ताद हदीस जिनका शुमार उस्ताजुल असातिज़ा में, बड़े असातिज़ा में किया जाता है, जो सैकड़ों मदारिस के जिम्मेदार है, जिनकी जेरे निगरानी बहुत सारे मदरसे चल रहे हैं, हम सबके बड़े करम फरमा हजरत अक़दस हजरत मुफ्ती मोहम्मद इमरान साहिब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ ला चुके हैं। मैं नाचीज पूरे गांव अशरफाबाद फल की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ और बहुत मशकूर हूँ हजरत वाला का कि इतनी मसरूफियत के बावजूद भी तशरीफ लाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। हजरत मोहतरम, मैं आपको उधर लेकर के चलूं जहां आपके मतलब की बात होगी। खेत खलियानों का जिक्र होगा, गन्ने का अनाज का जिक्र होगा। कुरान और हदीस की रोशनी में मीठे अछूते अंदाज में, निराले अंदाज में आपके चेहरों पर मुस्कान जाहिर हो जाएगी। ऐसे खतीब के हुजूर में चलता हो आपका छोटा भाई और उस खतीब के सामने दोजानू होकर के बैठता हो और अदब से मैं आपके रूबरू पेश करने की जसारत कर रहा हूं, इंतहाई अदब के साथ उस फसीहुल लिसान और बेहतरीन खतीब से मैं आपकी मुलाकात करूं जिसकी खिताबत जवान तो सुनते ही है, बूढ़े उससे भी ज्यादा दिल लगा करके सुनते हैं। बिना किसी ताखीर के हजरत अक़दस हजरत मौलाना मोहम्मद इलियास साहिब दामत बरकातुहुल आलिया इंतहाई अदब के साथ हजरत वाला से गुजारिश कर रहा हूं इन चंद मिसरों के साथ कि आओ आओ के रौनक के महफिल हो तुम, आओ आओ के जीनत महफिल हो तुम, आ जाओ मुस्कुराते हुए जाने गुलिस्ता, मेरे चमन का जश्न बहारा तुम्ही से है। माइक पर हजरत मौलाना इलियास साहिब। भाई जो हजरत पीछे बैठे हैं, अगर आपको मजा, किस किस को मजा नहीं आया भाई इस प्रोग्राम में, हाथ उठा के बताओ। अच्छा आपको नहीं आया, चलो माशाल्लाह, आप थोड़ा सा आगे को हो जाए, मिल जाए भाई। देखो बहुत अच्छा आप नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उठ मुजाहिदे वतन डाल दोष पर कफन, उठ मुजाहिदे वतन डाल दोष पर कफन, कुंद तेग है तेरी सआन पर चढ़ाए जा, असलिहा सजाए जा, हाँ कदम बढ़ाए जा, हाँ सला तो सोम उफ तर्क करदा कौम तुफ, है नमाज़े खौफ क्या बात ये बताए जा, इत्तिका सिखाए जा, हाँ कदम बढ़ाए जा, सुर्ख पोश है तो आ, सरफरोश है तो आ, हाँ हुसैन की तरह रंजो गम उठाए जा, करबला बनाए जा, हाँ कदम बढ़ाए जा, अश्क यूं ही बहाए जा, दिल की लगी बुझाए जा, आहें भी खींच खींच कर आतिशे गम बढ़ाए जा, हसन तमाशा दोस्त को इश्क किरश्मा साज तू, खेली हुई नए नए शामो सहर दिखाए जा, ये राह इश्क है यूं ही होती है तय, सीने पे तीर खाए जा, आगे कदम बढ़ाए जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुहतरम बुजुर्गों और भाइयों, तफसील का तो इस वक्त मौका नहीं है कि तफसील से कोई बात की जाए। ये हमारा अशरफ आबाद थल जलसों के सिलसिले में इतना मारूफ और मशहूर हो गया था, हमारे इस पूरे इलाके में ऐसा जलसा नहीं होता था। ऐसा जलसा जैसे यहाँ अशरफ आबाद में, अब तो ये
आ गए हैं मैट वगैरह हरे रंग के, जहां देखो बहरहाल मिल जाते हैं, आप कहीं तक बिछा दें। लेकिन एक वो दौर था तो इस किस्म के मैट कम मिलते थे, नहीं मिलते थे। लेकिन यहाँ इनको इल्हाम हुआ अशरफ आबाद थल वालों को, और पूरे रास्ते पर बरसीन काटकर बिछा दी जाती थी और वो एक हरा कालीन बिछ जाता। वो दौर भी हमने देखा है। मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत अल्लामा मरहूम अल्लामा रफीक अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आते थे और बड़ा अजीब समा होता था। हकीकत में ऐसी नूरानियत थी, अजीब नूरानियत, ऐसा जलसा, इतने शौक से ये अशरफ आबाद थल वाले इतने शौक से जलसा करते थे, बहुत ज्यादा। बहरहाल किस किस बुजुर्गों के कदम यहाँ को पड़े हैं, उन्हीं की वजह से बहरहाल ये भी चमन आबाद हो गया। अल्लाह वालों के कदम जहाँ जहाँ पड़ जाते हैं, अल्लाह ताला उन इलाकों को आबाद कर देता है। ये अल्लाह वालों की कदमों की बरकत होती है। दिल्ली के अंदर जिस वक्त हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोतवी जो दारुल देवबंद के सदर मुदर्रिस होते थे, हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी के उस्ताद थे, बड़े अजीब आदमी थे, बहुत ही अजीब। अगर उनकी बातें सुनाए जाए बहरहाल काफी वक्त हो जाएगा, उनकी बातें भी पूरी ना हो सके। मौलाना कासिम साहब नानोतवी के उस्ताद थे, मौलाना ममलूक अली साहब, ये मौलाना ममलूक अली साहब के बेटे थे हजरत मौलाना मोहम्मद याकूब साहब नानोतवी, बड़े अजीब आदमी थे, मजजूब किस्म के। आरा क्या कहने, उनका हाल ही बड़ा अजीब था। एक आध बात तो चलो सुना ही दूं। एक मर्तबा मौलाना याकूब साहब नानोतवी को नानोतवी कहने लगे अल्लाह मियाँ से, अल्लाह मियाँ 5 लाख रुपए दे दे। अब कब से पहले, अब से गोया 100 साल पहली बात, 100 साल पहले 5 लाख का कितना वजन होगा। तो मौलाना याकूब साहब नानोतवी कहने लगे अल्लाह मियाँ से, अल्लाह मियाँ वो अपने लिए नहीं दारुल देवबंद के लिए मांग रहे थे, देवबंद की को जरूरत थी, अल्लाह मियाँ 5 लाख रुपए दे दे। मांगते रहे मांगते रहे मांगते रहे, 5 लाख रुपए मांगते रहे, घंटों हो गया मांगते हुए, नींद आ गई। जो नींद आई है तो देखा कि जन्नत में पहुंच रहे हैं और जन्नत में एक शानदार महल है और उस महल पर लिखा हुआ है याकूब नानोता। उस महल पर लिखा हुआ है याकूब नानोता। कहा ये किसका महल है? कि मौलवी याकूब जो नानोते वाले हैं उनका ये महल है। अच्छा, अब वो अंदर तो जाने का मसला नहीं पेश आया, वो बाहर से उस महल को देखते रहे। तो जैसे बड़ा ये बल्ब वगैरह लगाते हैं और कुछ वैसी मोतियां लगा देते हैं, तो ऊपर जो है बहुत शानदार मोतियों की लड़ियां थी जो लगी हुई थी। एक कोने पर देखा तो एक मोती उतरा हुआ है। जब कई बल्ब लगाते हैं और एक बल्ब उतर जाए तो अंदाजा हो जाता है कि यहाँ बल्ब क्यों नहीं लगाया गया, फ्यूज तो नहीं हो गया ये यहाँ का बल्ब। तो उन्होंने उस बल्ब को देखा, फरिश्ते से पूछा ये बल्ब यहाँ क्यों नहीं लगाया गया, ये जगह छूटी हुई है। कहा ये जिसका महल है वो अल्लाह मियाँ से 5 लाख रुपए मांग रहा है। अल्लाह मियाँ ने कहा जब ये नहीं मानता, ये इसका मोती बेच दो और इसको 5 लाख रुपए दे दो। ये मोती उतार लिया गया है और बेचकर मौलवी याकूब को जिसका महल है 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। फौरन आंख खुल गई। आंख खुली, कहने अल्लाह मियाँ मेरी जन्नत बेच बेच के दुनिया में दोगे, मेरी जन्नत को बेच बेच के मुझे दुनिया में दोगे? मैं तो लेता नहीं, इस मोती को वहीं लगवा।
मिस मोती को वहीं लगवा। हजरत कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि वो काफी देर तक फिर यूं ही कहते रहे, वहीं आखिरकार वो मोती फिर एकदम से नींद आ गई और नींद आकर देखा है तो मौलाना याकूब साहब नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने फिर वो महल देखा तो वो मोती जूं का तू लगा हुआ है। फरमाया ये मोती लगा दिया गया कि हाँ लगा दिया गया, जिसका महल है वो अल्लाह मियाँ से उन्होंने कहा मैं नहीं लेता, ये मोती यही लगवा दो, वो मोती वहीं लगा दिया गया। ऐसे आदमी थे मौलाना याकूब साहब नानोतवी। जब उनका इंतकाल हो गया वो इधर जो है सहारनपुर जाते हुए जो नानोता आता है वो चौराहा इधर देवबंद चले गए और इधर गंगो चले गए। आगे चलकर थोड़ा ही आगे चलकर बाईं तरफ हजरत मौलाना याकूब साहब नानोतवी की कब्र है, वहाँ उनका मज़ार है। जब उनको दफन किया गया तो उसके बाद में लोग अकीदत में कब्र में से मिट्टी ले जाते, जिसको बुखार होता कब्र पे से मिट्टी ले जाते और बुखार वाले के गले में डालते तो फौरन बुखार उतर जाता था। ये सिलसिला उनकी करामत जो जाहिर हुई, उनके लड़के हकीम मुइनुद्दीन साहब थे, वो रोजाना मिट्टी डालते, वो रोजाना मिट्टी डालते, लोग रोजाना ले जाते। महीनों हो गया वो रोजाना इसी काम पर रह गए, मिट्टी लाते हैं वहाँ डालते हैं, लोग ले जाते हैं, लाते हैं डालते हैं, वो लोग ले जाते हैं। कहने लगे बुखार तार रहे लोगों के, मैं परेशान हो गया मिट्टी डालते हुए। अगर कल को बुखार किसी का उतर गया, मिट्टी डालने का नहीं, यूं ही पड़े रहोगे, थोड़े ऊपर पैर ले लेके चढ़ेंगे लोग। हाल में कह दिया है बेटे ने। अब सब अगले रोज बुखार उतरना बंद हो गया, लोगों जो ने मिट्टी ले जानी बंद कर दी। ये थे हजरत मौलाना याकूब साहब नानोतवी, बड़े अजीब आदमी थे। तो दिल्ली में जब रहते थे मौलाना याकूब साहब, लिखा है हमने पढ़ा है किताबों में, वो दिल्ली में इधर उधर गायब रहते थे। किसी ने पूछा आप यहाँ कहाँ रहते? जंगलों में घूमते रहते थे। मौलाना याकूब साहब जंगलों में घूमते रहते थे। किसी ने पूछा आप कहाँ घूमते हैं? जंगलों में रहते हैं, क्या मामला है? फरमाया मुझे बशारत मिली है अल्लाह की तरफ से, याकूब जहाँ जहाँ तक तेरे कदम पड़ जाएंगे हम दिल्ली को वहीं तक आबाद कर देंगे। जहां जहां तक तेरे कदम पड़ जाएंगे हम दिल्ली को वहीं तक आबाद कर देंगे। दिल्ली कहां तक? बागपत तक, थोड़े दिनों में खेकड़े तक तो आ ही गई है। जाफराबाद बना, सीलमपुर, जाम कहां के आले बसते बसते कहां तक बस गई है। तो बहरहाल बुजुर्गों के कदम ऐसे होते हैं, अल्लाह वालों के जहां जहां पड़ जाते हैं वो चमन लगता चला जाता है। हो सकता है हजरत मौलाना मेहदी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत फरमाए, शायद किसी बुजुर्ग को इस खित्ते में जब ये मदरसा नहीं था, बहरहाल वही मदरसा था, हो सकता है ये मस्जिद भी फिर बनी, बाद में इधर को ले आए हों, अपने मकान की तरफ ले आए हों और किसी अल्लाह वाले का कदम इधर को पड़ गया। और खुद मौलाना मेहदी हसन भी तो अल्लाह वाले ही थे। बहरहाल जी बड़ा उनके कदम पड़े, अल्लाह ने ये चमन आबाद कर दिया। और बहरहाल उनकी दुआएं हैं मेरे जहन में। तो कारी साहब तकरीर तो क्या सुनाऊं, अभी एक बात जहन में आ रही थी, कह दूं? अरे कहीं मदनी हाल है और कहीं कासमी मंजिल है, कहीं मदनी मंजिल है, कहीं तय्यब मंजिल है, बहुत सारी मंजिलें हैं। मैं तो दाएं बाएं देख रहा था, कोई हाल मेहदी हाल के नाम से भी यहाँ बना दिया जाए जी। कोई मौलाना मेहदी हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, अगरचे सारा मदरसा उनकी यादगार है, लेकिन कोई हाल उनके नाम का ही पत्थर लग जाए और उनकी तरफ से हम लोग एक हाल बना दें, एक कमरा शानदार बन जाए और मेहदी हाल के नाम से उसको। बहरहाल ये कुरान शरीफ की इशाअत का मामला है। चंद बातें बहरहाल इससे मुताल्लिक, अभी अभी कुरान शरीफ से मुताल्लिक आप बातें सुन रहे थे। अल्लाह ताला का ये कलाम है, ये कलाम इलाही है। आसमान से 104 किताबें नाजिल हुई है और उसमें उस सबको किताबुल्लाह कहा गया। उनकी हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया है। तौरात को तौरेल वालों ने बदल डाला, इंजील को इंजील वालों ने बदल डाला। ज़ुबूर महफूज न रह सकी, सहीफे महफूज न रह सके। क्यों? अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत का जिम्मा नहीं लिया। कुरान पाक को नाजिल किया, इसके हिफाजत
का जिम्मा लिया, हमने कुरान पाक को नाजिल किया है, इसकी हिफाजत हम करेंगे। अल्लाह ने कुरान पाक की हिफाजत कैसे कैसे कराई है, कैसे कैसे इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को अल्लाह ताला ने कुरान पाक का हाफिज बना दिया है। ये अल्लाह की तरफ से हिफाजत नहीं है तो और क्या है। अभी अभी इसी साल की बात है, गालिबन रमजान से बाद में या रमजान से पहले गालिबन शाबान में, पहले शाबान में, तो शाबान आने वाला है। अभी कुछ दिनों पहले अखबार में एक खबर पढ़ी थी, हमने दोस्तों ने बताया है और पढ़ी है कि फला गांव में महाराष्ट्र में किसी जगह पर एक बच्चे ने 65 दिन में कुरान पाक को हिफ्ज किया, पूरा कुरान पाक 65 दिन में, और एक बच्चे ने 60 या 55 दिन में, 60 दिन में, बहरहाल एक कुरान 2 महीने में कुरान पाक को हिफ्ज किया। ये अल्लाह की छोटे छोटे बच्चे कुरान पाक को हिफ्ज करें, ये अल्लाह की हिफाजत नहीं है तो फिर और क्या है। जब अल्लाह ताला कुरान पाक की हिफाजत कराने पर आया, छोटे छोटे मासूम बच्चों को कुरान पाक का हाफिज बना दिया, लड़कियों को कुरान पाक का हाफिज बना दिया। जब अल्लाह ने हिफाजत कराई है, कुरान पाक की हिफाजत के लिए इन कुर्रा हजरात को खड़ा कर दिया, जो इन्होंने अल्फाज की हिफाजत की। काफ का मखरज ये है, मखरज ये है, हा का मखरज ये है, लाल का मखरज ये है, हुरूफ की अदायगी के लिए कुर्रा हजरात को खड़ा कर दिया है। जब अल्लाह ने हिफाजत की, उलमा को उसके माना और मफहूम की हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया, तो कुरान पाक की हिफाजत अल्लाह ने कैसे कैसे कराई है। और इतनी ज़ख़ीम किताब का और चंद दिनों में याद कर लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। अब से गोया 60 साल पहले हम मेरे शेख हज़रत मौलाना शेख यासीन साहब जलालाबादी ने कुरान पाक को 3 महीने में हिफ्ज कर लिया था, 3 महीने में। और हज़रत मौलाना सलीमुल्लाह खां साहब कराची वाले, बड़ा है तो लुहारी वाले, मौलाना मसीहुल्लाह खां साहब के खास शागिर्द अल्लामा रफीक अहमद साहब के साथी मौलाना सलीमुल्लाह खां साहब ने 1 महीने में पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया था। 1 महीने में पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। हजरत मौलाना कासिम साहब नानोतवी के मुतालिक भी आता है, जब सफर हज पर थे, रमजान शरीफ आ गया और कोई हाफिज नहीं था, जिहाद में तरावी शुरू कर दी। मौलाना कासिम साहब नानोतवी रोजाना एक पारा याद करते, सुना देते, सफर हज में अपने साथियों को तरावी पढ़ाते, रोजाना 29 दिन में पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज कर लिया है। मौलाना माल्टा की जेल में हजरत शेख मदनी के मुतालिक भी आता है, जब माल्टा की जेल में थे तो मौलाना शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद साहब देवबंदी ने रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हुसैन अहमद रमजान आ गया है और कुरान शरीफ तरावियों में सुनना चाहते हैं, कैसे होगा। मौलाना हुसैन अहमद मदनी भी उस वक्त हाफिज नहीं थे, फरमा हजरत मैं सुनाऊंगा, मैं सुनाऊंगा। मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू रोजाना एक पारा याद करते और शाम को तरावी में सुना देते, रोजाना याद करते और सुना देते। गोया 29 दिन में पूरे कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया है। ये अल्लाह की हिफाजत नहीं है तो और क्या है। हमने किताबों में पढ़ा है, एक बुजुर्ग ने 3 दिन में पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज किया है। 3 दिन में कुरान पाक को देखा, सुना दिया, याद किया, सुना दिया, याद किया, सुना दिया, बस यही मशगला रहा। याद करते रहे, सुनाते रहे, याद करते रहे, सुनाते रहे। 3 दिन में पूरे कुरान पाक को हिफ्ज कर लिया है। ये क्या है कि अल्लाह की हिफाजत नहीं है तो और क्या है। याद रखियो मेरे भाइयों, कुरान पाक तो महफूज रहेगा, कुरान पाक की हिफाजत की जिम्मा अल्लाह ने लिया है। कुरान शरीफ मिटेगा नहीं, कुरान शरीफ के मिटाने वाले मिट गए, कुरान शरीफ तो महफूज रहेगा, लेकिन हम लोग महरूम ना हो जाए। चक्कर ये है, ये नहीं, हमें इसका डर नहीं है। बिल्कुल मुसलमानों कोई डर नहीं है। कुरान शरीफ की हिफाजत का जिम्मा जिस खुदा ने लिया है वो हमारा आपका मोहताज नहीं है। जब जिससे चाहेगा काम ले लेगा। कुरान पाक तो यकीनन महफूज रहेगा, कोई मिटाने वाली ताकत इसकी नहीं है। लेकिन हम महरूम न रह जाएं, हम लोग कुरान शरीफ को अपना लो। और अल्लाह ताला ने जब कुरान शरीफ की हिफाजत का जिम्मा लिया है, ये नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला कुरान
पाक की हिफाजत करे और हामिलीन कुरान की हिफाजत न करे, ऐसा नहीं हो सकता। जब कुरान पाक की हिफाजत की जाएगी तो कुरान पाक के हामिल और जो उसको याद करने वाले, पढ़ने वाले, उनकी भी हिफाजत होगी। हिंदुस्तान में एक पंडित हुआ है, हिंदुस्तान में एक पंडित जी हुए हैं जिन्होंने प्रेस लगाई थी, कुरान शरीफ उसके यहाँ छपता था, छापा खाना लगाया गया और उसके यहाँ कुरान शरीफ छपता। और उसने कई आदमी इस काम के लिए रखे थे कि कुरान पाक का जरा सा रेजा भी कहीं पड़ा हुआ न मिल जाए, कोई कागज कुरान शरीफ का अगर जो है उसको शिकंजे वगैरह में खींचकर जो ज्यादा कागज हो जाते हैं, वो कट जाते हैं, वो भी पैरों में नहीं आना चाहिए। इसलिए उसने हिफाजत, और जब वो आता था अपने कारखाने में जूते बाहर से उतार देता और जूते उतार कर कारखाने में दाखिल होता था और ये निगरानी के लिए बाकायदा आदमियों को छोड़ा, कोई कुरान शरीफ का जरा सा वर्क भी कहीं पड़ा हुआ न मिल जाए। बड़ी निगरानी से, हिफाजत से उसने इस तरह कुरान पाक को अपने वहां से छपवाया। लिखा है, तारीख गवाह है, जब वो पंडित मर गया उसको जलाने के लिए तेल वगैरह, घी वगैरह छिड़का गया, हर चंद कोशिश की गई उसमें आग लगाने की, लेकिन तारीख गवाह है उसमें आग नहीं लगी। आग नहीं लगी, मजबूर होकर मुसलमानों के हवाले किया गया और मजबूर होकर उसको दफन किया गया। एक पंडित ऐसे हैं जो इस तरीके से दफन किए गए हैं। तो भाइयों, बहरहाल कहने का मकसद है इस तरीके से, बहरहाल ये कुरान पाक की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, वो हिफाजत करेगा, उसकी हिफाजत होकर रहेगी, लेकिन हम लोग महरूम न रह जाएं। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को, कोई बच्चा अनपढ़ नहीं रहना चाहिए, कोई बच्चा ऐसा ना हो कुरान शरीफ पढ़ा हुआ ना हो। अब तो मदरसे हो गए हैं भाई, मदरसे हो गए हैं। कुरान शरीफ पहले ऐसा था, मदरसे नहीं थे। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, उलमाए किराम को, इनकी कुर्बानियों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जगह जगह जब दिल्ली में 1601 में अंग्रेज आया, 1000 मदरसे दिल्ली शहर के अंदर मौजूद थे, सबको बिलडोजर के जरिए से खत्म किया गया, लेकिन अल्लाह ने उलमा को खड़ा कर दिया, गांव दर गांव जा जाकर मदरसों को कायम किया। जगह जगह वरना कुरान शरीफ पढ़ाने वाले मिलते नहीं थे, मिलते नहीं थे। बहुत कम, बाद गांव में कोई भी कुरान शरीफ पढ़ा हुआ नहीं होता था। हमारे मौलाना, एक लतीफा आ गया, चलो सुना दूं, फिर बात खत्म ही कर रहे हैं। हज़रत मौलाना मकसूद साहब रहमतुल्लाह अलैह, शायद आपने सुना होगा, उन्होंने एक वाकया सुनाया करते थे। मौलाना मकसूद साहब जी, वो सुनाया करते थे, फरमाया कुरान शरीफ एक गाँव में कोई पढ़ने वाला नहीं था, एक भी नहीं। एक बुढ़िया थी, उसको 2-4 सूरतें उसके याद थी। बस जब कोई इमाम आता मस्जिद में, लोग बुढ़िया के पास ले जाते, दादी अम्मा ये कुरान शरीफ ये इमाम रखे हम, देखियो ये कुछ पढ़ना लिखना जाने क्या। लोगों को पता नहीं था, उस बुढ़िया के पास ले जाते और बुढ़िया उससे पूछती थी, यानी उसका इम्तिहान लेती थी इमाम का। वो पूछती, बता गैरल से आगे के है, बता गैरल से आगे के है। अब वो जब पूछती, वो कारी साहब गैरल में उलझ जाता, क्या वो गैरल कहां से आगे क्या है वो कोई ना बताता। आखिरकार होते होते हमारे कारी साहब जो बैठे हुए हैं, कोई इनका ऐसा कोई घिसा पिटा चला गया। उन्हें सोचा भाई अब उससे जाकर कहा, जी जय बुढ़िया, बूढ़ी अम्मा के पास के कारी साहब एक आए हैं मस्जिद में इमामत के लिए, इनसे इसका इम्तिहान लियो। बुढ़िया ने पूछा, बता गैरल से आगे के है, कल मगदूबे, गैरल से आगे मगदूबे, कल अब ये है पढ़ा हुआ।
ये पढ़ा हुआ और उसको इमाम बना लिया। तो बाजे बाजे ऐसे भी थे, उन्हें गैरल मकदूबे ही पढ़ती थी औरतें, आज तक भी बाजी बाजी गैरल मकदूबे, वह कैसे औरतों के सामने कुरान शरीफ पढ़ते थे, वैसी गलत सलत। लेकिन अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए उलमाए किराम को, इन्होंने जगह जगह मदरसे कायम किए और बहकुर्रा हजरात की जमात आज माशाअल्लाह हर करीब करीब सब मदरसों में कुरान शरीफ बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है। कुरान शरीफ का पढ़ना जहां फर्ज है, उसका सही पढ़ना उसमें दाखिल, सही पढ़ना उसमें दाखिल है। कुरान शरीफ का पढ़ना फर्ज, उसका सही पढ़ना फर्ज है। इसलिए कुरान शरीफ को पढ़ो। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमें सभी को कुरान पाक पढ़ने पढ़ाने की और अपने बच्चों को पढ़ाने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। थोड़ा थोड़ा याद कर लिया करो। हजरत मौलाना शाह बरार साहब ने एक मर्तबा खानका में फरमाया, अरे एक एक लफ्ज भी याद करोगे, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह, अब कहो अल, अब कह दिया अल 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 हमदु हमदु अल हमदु अल हमदु लिल्लाही लिल्लाही, एक एक हरफ को याद करोगे तो अनपढ़ भी लोग याद कर लेंगे। बहरहाल कम से कम कुछ चंद सूरतें याद किया करें, याद कर लिया करें। बहरहाल आज जहां मदरसे हैं, वो औरतें उन बच्चों को बुला लिया कर, किसी घर में अगर कोई लिखा पढ़ा नहीं है, अरे मदरसे के बच्चे हैं, ये हमारी माए बहनें, अगर चाहे मेरे घर में तालीम होती रहे और मुझे कुछ सिखा दे, इसी बच्चों को बुलाया, बुलाकर बेटे जरा ये किताब पढ़िए, वो थोड़ी सी किताब सुन ली, जब वो जाने लगा उसे 5 रुपए दे दिए, वो चला गया। अगले रोज फिर बुलाया, अगर महीने में 5 रुपए रोजाना भी अगर किसी बच्चों को दोगे, क्या होगा, 150 रुपए चले जाएंगे। वो रोजाना घर में आएगा और किताब पढ़ के चला जाएगा, आपकी नमाज याद करके चला जाएगा। अगर हम सीखना चाहें, बहरहाल सब कुछ हो सकता है। इसलिए हमारे बहरहाल हम ही बहरहाल जी दास्तां कहते कहते सो गए, हम ही लोग पीछे हटते चले गए। तो कुरान पाक को पढ़ो और अपने बच्चों को पढ़ाओ, कोई अनपढ़ नहीं रही। अल्लाह ताला हम सबों को, बच्चों को सब पढ़ाओगे, वादा करो सब पढ़ाओगे। कम से कम हर बच्चे को कुरान नाज़िला, कुरान तशरीफ तो सबको पढ़ाओ, लेकिन अपने घर में से कम एक को हाफिज और आलिम जरूर बनाओ। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।